हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर में। ठीक है, तो दोस्तों बीबीयू के जो छात्र हैं और बीए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है, उनका एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर 1 का। और अभी जो है उनका एग्ज़ाम फॉर्म जो है 31 को, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में उनका एग्ज़ाम हो जाएगा और अभी रूटीन नहीं निकला है, पर 1-2 दिन में रूटीन निकला जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों तैयार रहें। अभी से ही आपका एग्ज़ाम 15 से 20 दिन के अंदर या तो 20 दिन के बाद ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो वो अभी 20 दिन आपके पास तैयारी करने के हैं कि आप यहाँ से अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और ये रहा कुछ पिछले साल का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेशन जो है 19-22 का है। ठीक है, आपका सेशन जो होगा वो तो अभी 21-24 का होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले साल का जो एग्ज़ाम था वो कोरोना के कारण नहीं हुआ था। ठीक है, तो उससे पिछले साल का जो एग्ज़ाम था वो हुआ था 2019-22 का सेशन, तो वही आपका प्रीवियस ईयर हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को एक बार देख ले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस से बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस कोर 1 का पेपर का है। ठीक है, कोर 1 पेपर के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स फुल मार्क्स 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो 3 आवर का आपको टाइम मिलेगा उसमें बनाने के लिए। ठीक है, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ कोई भी गलती ना करें कृपया करके, जो एग्जाम में फर्स्ट बार बैठ रहे हैं। ठीक है, बीए के, आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। आपको क्वेश्चन 1 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जो वो तो कंपलसरी आपको बनाना ही है। साथ ही आंसर एनी 4 क्वेश्चन, और बाकी जो बचे क्वेश्चन है उसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाने, 3 क्वेश्चन बनाने। ठीक है, 1 क्वेश्चन एक हो गया और बाकी 3 क्वेश्चन बनाने। तो देखिए मैं मल्टीपल क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने राजनीति सिद्धांत के पतन की बात कही है। ठीक है, तो उसी तरह इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल सेड अबाउट द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, किसने कहा था। ठीक है, तो आप इसका आंसर आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर जहाँ टिक लगे हैं उसको सही नहीं मानना है। ठीक है, ये गलत भी हो सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस मिला है वो जरूरी नहीं कि सही होंगे। आप इसका आंसर आप खुद ही गूगल कर लीजिए। ठीक है, आपको ये जहाँ आप किताब में पढ़े हो तो किताब से कर लीजिए। ठीक है, और उसे या तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कुल, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, GHIJ मतलब 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं आपके। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू आते हैं। अगर आपने अच्छा से अगर पढ़ा हुआ है तो आपके सारे एमसीक्यू लग जाएंगे, सब सही हो जाएंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए यहाँ पर बी क्वेश्चन में, विच अप्रोच लेस स्ट्रेस ऑन द फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। ठीक है, कौन सा उपागम आर्थिक नियतिवाद पर बल देता है। ठीक है, फिर आता है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है। फिर आता है संप्रभुता सिद्धांत के जनक के रूप में कौन माने जाते हैं। ठीक है, एक बार और बता दूं, कौन न्याय के विधिक सिद्धांत के समर्थक नहीं है, मतलब हु इज़ नॉट एन एडवोकेट ऑफ लीगल थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर आता है व्हेन वाज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एडॉप्टेड, मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर आता है विच राइट हैज़ नो प्लेस इन लॉकिस थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, लॉक के जो जॉन लॉक है उसके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में किस अधिकार का स्थान नहीं है। फिर आता है कौन राजनीतिक अधिकार का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादातर कौन नहीं है ये इस पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज़ को यहाँ पर कवर करके चलना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है राइट आर ए क्रिएशन ऑफ प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिस्टम हु सेड। ठीक है, लोग के प्राकृतिक अवस्था में कैसे लोग रहते थे, ये क्वेश्चन। तो इस तरह के मल्टीपल जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुल 10 क्वेश्चन आए हैं पिछले प्रीवियस ईयर में। ठीक है, 19-22 के सेशन में आया, 20-22 का सेशन तो आप 20-23 का सेशन तो आपका हुआ ही नहीं। ठीक है, उसका एग्जाम ही नहीं हुआ, कोरोना के चलते उसको पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, पोस्टपोन नहीं, उसको प्रोमोट कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको मात्र 3 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आप इसे कोई भी एग्जाम में इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये आपका आना ही आना है, ये ऐसा सवाल है जो आना ही आना है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देना चाहता हूँ कि उससे कितने क्वेश्चन मिलते हैं और कहाँ से नहीं मिलते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये रहा हमारा सिलेबस। ठीक है, और यहाँ पे देखने सबसे पहले आता है राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति एवं महत्व। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति एवं विशेषता मतलब महत्व। तो आपका ये क्वेश्चन तो आ गया, फर्स्ट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आना का आना है, फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा ही। ठीक है,
फिर देखिए आपका राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बताना है यहाँ पर। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपका चैप्टर 4 में आता है, राज्य की उत्पत्ति में, ओरिजिन ऑफ स्टेट में। इसमें बहुत सारी थ्योरी आती है, डिवाइन थ्योरी आती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है, पावर थ्योरी आती है, ठीक है, मतलब शक्ति सिद्धांत, देवी उत्पत्ति सिद्धांत, ठीक है। तो उसमें से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, और आता है संप्रभुता के अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी, ठीक है। तो सोवरेनिटी यहाँ पर देख सकते हैं, सोवरेनिटी एक 7वां नंबर का चैप्टर है, ठीक है। और सोवरेनिटी में हम लोग को 2 चीज़ पढ़ना है, मोनिज्म पढ़ना है, प्लूरलिज्म पढ़ना है। पर यहाँ पर सवाल पूछा गया सोवरेनिटी के टाइप के बारे में, ना कि मोनिज्म और प्लूरलिज्म, ठीक है। अगर आप इसके दोनों को भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, और भी सोवरेनिटी के टाइप्स होते हैं और ये दोनों को लिखना ही होगा आपको इसमें, ठीक है। चलिए, अब आता है संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला ही गया था प्लूरलिज्म थ्योरी, तो प्लूरलिज्म थ्योरी पिछले बार पूछ दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब आता है रॉल्स के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो न्याय कहाँ पे है, 8 नंबर चैप्टर से सवाल आए हैं, ठीक है। और फिर आता है डिस्कस द लिबरल व्यू ऑफ इक्वालिटी 9 नंबर से क्वेश्चन आए हैं। फिर आता है डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चंस नंबर 1 चैप्टर से आए हैं, नंबर 4 से, नंबर 7 से, 8, 9, 10। तो यहाँ से सवाल आपके उठ के आए हैं, ठीक है। और इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आया है, ठीक है ना, इस कहीं से भी नहीं आए। तो आप इसको तो आपको पढ़ना ही है, सोवरेनिटी को सबसे अच्छा से पढ़ना है और फर्स्ट चैप्टर को सबसे अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो निकल रहे हैं, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है। न्याय समानता अधिकार, ठीक है, तो आप न्याय समानता को भी पढ़ सकते हैं। और राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2-3 स्टेज होंगे सिद्धांत के, ठीक है, 2-3, वो दोनों को पढ़ लेना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, आपको क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान, तो राज्य का ऐतिहासिक विकास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ देखना है, और मैंने ये बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कोर पेपर 2 की तरफ ले जाता हूँ। ये हमारा कोर पेपर 2 है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्वेश्चंस भी लेके आता हूँ, ठीक है दोस्तों। कोर पेपर 2 जिसमें हम लोग को पढ़ना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो चलिए ये क्वेश्चंस प्रीवियस से क्वेश्चन को उठाते हैं 19-22 के सेशन को, और यहाँ से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा हुआ आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। तो ये सबसे पहले आप एग्जाम में जाते ही सबसे पहले आपको ये यहाँ देखना है कि यहाँ पे कितने सवाल पूछे गए, ठीक है। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, जिसमें नंबर 1 कंपलसरी है, मतलब नंबर 1 को तो आपको बनाना ही है, उसके बाद छोड़ के 4 क्वेश्चन और आपको बनाने हैं, ठीक है। नंबर 1 के बाद 4 क्वेश्चन और बनाने, ठीक है। तो यहाँ से आप मार्किंग भी कर सकते हैं कि पहला जो नंबर होगा टोटल आपका 80 मार्क्स का होता है, और उधर 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो वो 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन हो गया, 60 मार्क्स, और ये हो गया 20 मार्क्स, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले पूछे गए कि ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, मतलब हु प्रोफाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। और आप इसका अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज, पंचायती राज से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल 243 पंचायती राज से रिलेटेड है। अब आता है हु हैड प्रपोज द आइडिया ऑफ 3 टायर्स पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज को, ठीक है। तो वो आपको जवाब देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विषय कौन नहीं है, ठीक है। फिर आता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कितनी न्यूनतम एज चाहिए वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू पंचायत कंटेंट, उसमें कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में, ठीक है, 11वीं सूची में कितने विषय आते हैं तो वो लिखना है, ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट हैज फर्स्टली इंप्लीमेंटेड पंचायती राज सिस्टम, कौन से ऐसे 2 राज्य जिसने सबसे पहली बार पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था अपने राज्य में, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर टिक लगाना है, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल है दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे अच्छा से अगर, तो आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। द टर्म ग्राम सभा डिनोट्स, ग्राम सभा से क्या आप समझते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर आता है द राज्य निर्वाचक आयोग किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिका का निर्वाचन, नियंत्रण और निरीक्षण करता है, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है निम्नलिखित में से किस राज्य के पास पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो ये सब सवाल आप एक बार गूगल कर लीजिए और इसका एक बार आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब आता है क्वेश्चंस पे, जहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन के उद्भव एवं विकास का वर्णन करें।
तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मुझे अब सिलेबस के अकॉर्डिंग बताना है कि वो किस तरह से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आता है भारत में स्थानीय स्वशासन के उद्भव और विकास का वर्णन करें, ठीक है। तो सबसे पहला आपका सवाल है वो चैप्टर 1 से है, स्थानीय स्वशासन प्रणाली उद्भव एवं विकास, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर आता है बलवंत राय मेहता कमेटी के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना करें। तो यहाँ पर ये बलवंत राय मेहता आपको ऐसे तो कहीं चैप्टर में मतलब अलग से चैप्टर नहीं है, पर यह स्थानीय स्वशासन विकास का जो प्रावधान किया गया था उसके अंदर बलवंत राय मेहता समिति आई थी, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है अच्छा से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बलवंत राय मेहता समिति से, इस तरह से अशोक मेहता समिति है, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, ठीक है, तो बहुत सारी समितियाँ हैं जिसमें बलवंत राय मेहता समिति ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, तो वो सब चीज़ को आप लोग को पढ़ना होगा कि कैसे कैसे उद्भव एवं विकास में, इसी में आपको पढ़ेंगे। मतलब आपका ये थर्ड क्वेश्चन जो ये दोनों क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से ही है, ठीक है। अब आता है ग्राम सभा की संरचना और कार्यों की विवेचना करें। ग्राम सभा, तो ग्राम सभा आपका अब यहाँ पे आ जाएगा 73वां संविधान संशोधन में, ठीक है, या तो ग्रामीण स्थानीय शासन, ये यहाँ पर भी ग्रामीण स्थानीय शासन जो है इसमें भी आपको संगठन संक्रिया में, तो यहाँ से भी आपको ग्राम सभा मिल जाएगा। फिर आता है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात इस मतलब स्थानीय स्वशासन में ये है कि आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 1 या 2 क्वेश्चन आपको मतलब पूरा इंडिया लेवल पूछे जाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको झारखंड पे लेवल पूछे जाएंगे। जैसे देखिए, डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ नगर निगम इन झारखंड। नगर निगम, झारखंड में नगर निगम की शक्तियों को और कार्यों की विवेचना करें। तो आपको इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, आप कहीं पर भी अगर कहीं की भी नगर निगम की बात आप लिख सकते हैं, क्योंकि हर जगह नगर निगम के कार्यों को एक ही जैसा बताया गया है, ठीक है। तो उसमें कुछ अंतर होते हैं, बाकी सब अंतर एक जैसे होते हैं। तो आप नगर निगम अगर पढ़े हैं तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, उनके शक्ति और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में है, झारखंड में पंचायत समिति के शक्ति और कार्यों की विवेचना करें, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये तो 1 और 3 क्वेश्चन ज़्यादा आपको ये लग रहा है, ठीक है। और नगरीय स्थानीय शासन से आपको मिल गया, नगर निगम मिल गया। अब आता है झारखंड में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण की स्थिति। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है महिला आरक्षण, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण के प्रभाव, चैप्टर नंबर 8, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आना ही है। महिला आरक्षण हर साल रिपीट होता है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन जैसे हर साल रिपीट होता है, ठीक है, तो वो आपको आना ही आना है। और लास्ट में क्वेश्चन आते हैं स्थानीय शासन की स्वायत्ता से आप क्या समझते हैं, उनकी उपलब्धि और चुनौती। तो देखिए आपका 9th नंबर चैप्टर स्थानीय शासन की स्वायत्ता, उसके संभावना, उसके महत्व और इसी में आपकी चुनौती क्या क्या होती है वो पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके कहाँ से आए, ठीक है, आपके 1 नंबर यहाँ से आए, ग्रामीण स्थानीय शासन से नगरीय स्थानीय शासन, मतलब 1, 3, 4 जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं पंचायती राज में महिला आरक्षण 8 भी इंपॉर्टेंट है और 9th भी क्या है, 9th भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना है, आप 73वां और 74वां संविधान संशोधन तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 73वां संविधान संशोधन ये इसमें मर्ज कर जाता है 3 चैप्टर में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन 73वें संविधान संशोधन में आता है और पूरा का पूरा नगरीय स्थानीय स्वशासन 74वां संविधान संशोधन में आता है। मतलब ये पूरे चैप्टर क्या है, एक दूसरे में मर्ज है, ठीक है, मिले हुए हैं, ठीक है। फिर आता है वित्तीय व्यवस्था। तो वित्तीय व्यवस्था से एक भी सवाल नहीं पूछा गया और ना ही कोई नौकरशाही से, ठीक है, कोई भी सवाल पूछा गया। जन सहभागिता से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो शायद इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा गया। लेकिन ये कब सवाल आना ही आपका, एक तो ये सवाल हो गया, एक तो महिला आरक्षण हो गया, ठीक है, स्वायत्ता हो सकता है, और ग्राम सभा और ये नगरीय सभा में तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये 5 सवाल तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जा रहे हैं, ठीक है। आप ये सवाल कोई पूछ के जाएंगे तो मतलब पढ़ के जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा आप 4 क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो है कोर 1 और कोर 2 के पेपर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अभी तक कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा, आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमें और प्रोत्साहित करता है कि हम ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं और दोस्तों और आपकी मदद कर सकें, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।